अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की जो गज़ल है वो मुज़ारा मुसम्मन अक़रब मकफ़ूफ़ महज़ूफ़ बहर में लिखी गई है, जिसके अरकान हैं मफ़ऊल, फ़ाइलात, मफ़ाइल, फ़ाइलुन। इससे पहले भी जो वीडियो पोस्ट की गई थी वो भी इसी बहर पर थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, इन्होंने जो गज़ल लिखी है उस गज़ल में इन्होंने मतला का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये भी एक कमी है। तो यहाँ देखिए, मेरी मोहब्बतों में कहीं झोल तक न था, बस उम्र मुख्तसर थी मुलाकात के लिए। मफ़ऊल, फ़ाइलात, मफ़ाइल, फ़ाइलुन, इस बहर में ये गज़ल कही गई है। और ये शेर जो मैंने अभी आपके दरमियान पढ़ा वो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा शेर है, हाँ मैं उसे मिला तो बहुत देर तक मगर बाकी रहा न वक्त मुनाजात के लिए। आप पहले मिसरे को देखें, हाँ मैं उसे मिला तो बहुत देर तक मगर बाकी रहा न वक्त मुनाजात के लिए। बहुत देर तक मिला मगर मुनाजात के लिए वक्त बाकी न रहा। इसमें ऐसा आपको लग रहा होगा कि कहीं पर कुछ छूट रहा है, कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको लाना चाहिए था, वो लफ्ज़ लाया नहीं गया। तो मैंने जब इसकी इस्लाह की तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही मतलब बना दिया जाए। तो इसे मैंने इस तरह किया, सदियाँ भी कम थी तुमसे मुलाकात के लिए। सदियाँ भी कम थी तुमसे मुलाकात के लिए, कैसे निकलता वक्त मुनाजात के लिए। मुलाकात, मुनाजात ये कवाफ़ी हैं और के लिए रदीफ़ है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप गज़ल लिखते हैं तो उसमें बग़ैर रदीफ़ के तो काम चल सकता है, उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, लेकिन बग़ैर मतलब के गज़ल नहीं हो सकती है। हाँ, नज़्म लिखें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ आपने गज़ल लिखी है। गज़ल और नज़्म में फ़र्क यही है कि गज़ल का हर शेर एक दूसरे से अलग होता है, यानी हर शेर में अलग अलग ख्याल होते हैं, जबकि नज़्म में एक रब्त होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बात को बताना होता है, एक ही बात को ज़ाहिर करना होता है। तो आप जब गज़ल लिख रहे हैं तो उसमें मतला ज़रूर लिखें। तो यहाँ मैंने मतला लिख दिया। उसके बाद इन्होंने लिखा है, जब दो हुकूमतों में बड़ा इंतशार हो, जब दो हुकूमतों में बड़ा इंतशार हो, कई मुल्क नाचते हैं फसादात के लिए। कई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। जब दो, मफ़ऊ, आपने देखा मफ़ऊ, तो मफ़ यानी एक हर्फ नहीं, पहले दो हरूफ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, मफ़, तो कई लफ्ज़ नहीं आ पाएगा। देख रहे हैं, काफ को अकेले पढ़ा जा रहा है, ई को यानी अलिफ और ये बना दिया गया है, तो क ई हो जाएगा। तो मफ़ऊ में कई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब मुल्क नाचते हैं फसादात के लिए। ख्याल आपका ही है, मैंने पहले भी कहा था, मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसमें अगर चाहें तो आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं, बिल्कुल तब्दीली कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, उसी रास्ते पर आपको चलना है। ये मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ मैंने कहा है वही आप लिखें, उसे ही नोट करें, ऐसा नहीं है। मैंने बता दिया इस तरह होना चाहिए, उसी तरह आप कर लें। खाने को एक रोटी, पहनने को एक लिबास, चादर ख़रीदते हैं मज़ारात के लिए। मैंने जब इस शेर को देखा तो अच्छा नहीं लगा। गज़ल का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के अक़ीदे पर मतलब उंगली उठाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और जब आप कुछ लिख रहे हों, जाहिर सी बात है ये कोई दीनी ख़्याल तो पेश नहीं करना है यहाँ पर। अगर दीनी ख़्याल भी अगर आप कहीं पेश कर रहे हैं, इस्लामी ख़्याल भी पेश कर रहे हैं, तो आप जान लें वो आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। इस गज़ल को पढ़ने वाले शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे और भी बहुत सारे अक़ीदे के लोग होंगे, तो आपका ये शेर सभी को खटकेगा। अगर आप अच्छे शायर बनना चाहते हैं, अच्छा शायर अगर आप चाहते हैं कि आप बने, तो इस तरह के ख़यालात को छोड़ दें। आप कॉमन बात कहें, एक ऐसी बात जिसे सब कबूल करें। गालिब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मीर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की,
तो आप भी एक ख़ास दायरा है ना, उस दायरे से बाहर निकले, अपनी सोच को कुछ वसी बनाएं। बहरहाल मैंने इसकी इस्लाह तो कर दी कि खाने को एक रोटी, पहनने को एक लिबास, चादर ख़रीदते हैं मज़ारात के लिए। इसको इस तरह किया जाता, जिस शख्स को नहीं है मयस्सर लिबास भी चादर ख़रीदता है मज़ारात के लिए। क्योंकि आपको देखना है कि नीचे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसी के मुनासबत से ऊपर पहला मिसरा हो। तो नीचे चादर है, तो चादर भी कपड़े का होता है, चादर भी कपड़े की होती है, तो लिबास भी कपड़े का होता है। तो चादर और लिबास में एक कहीं ना कहीं से मुनासबत है। तो इसका ख्याल रखें कि पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में जो अल्फाज इस्तेमाल करें उनमें मुनासबत हो। उसके बाद है, अब आशिकी में दर्द मरुव्वत नहीं रही, यानी मरुव्वत का दर्द नहीं रहा, ये आप कहना चाह रहे हैं। उल्फत तो हो रही है मफादात के लिए। आपने दर्द मरुव्वत का इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल नहीं होता है, और दर्द तो वैसे भी मुज़क्कर है। तो यहाँ देखिए, इसे मैंने कुछ इस तरह किया है, अब आशिकी में कोई मरुव्वत नहीं रही, उल्फत भी अब है सिर्फ मफादात के लिए। तो यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप लफ्ज़ों का जब इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरी नहीं कि उसे मुरक्कब ही बना दें। मुरक्कब बनाने का एक क़ायदा भी है, उसको आप याद रखें कि मुरक्कब कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक उर्दू हो, एक हिंदी हो, एक अरबी हो, एक फ़ारसी हो, या फिर मतलब बहुत सारे तरीक़े हैं इसके। तो उसमें आपको जान लेना है कि दर्द मरुव्वत का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, होता है तो किस तरह होता है, और उसे किस तरह बढ़ता जाता है। ये सब जहन में रखने की चीज़ है, तब उसको शायरी में लाएं। माँ बाप ज़िंदगी की समेटी हुई कमाई, लम्हों में वारते हैं रसूमात के लिए। तो ये रसूमात के लिए जो वारते हैं, ये सिर्फ माँ बाप नहीं वारते हैं, इसको सिर्फ माँ बाप से जोड़ लेंगे। तो जहाँ माँ बाप जोड़ लेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने बच्चों के लिए वारते हैं। इसमें ये बात यही छुपी, क्योंकि माँ बाप, आपने माँ बाप क्यों लिया, इसका इस्तेमाल क्यों किया, तो माँ बाप किसके होंगे, बच्चों के होंगे माँ बाप। तो माँ बाप का जब इस्तेमाल करें तो दूसरे मिसरे में बच्चों को शामिल करना ज़रूरी हो गया आपके लिए। तो माँ बाप को हटाना होगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ इस तरह करें, कुछ लोग अपनी सारी कमाई को आजकल, कुछ लोग अपनी सारी कमाई को आजकल लम्हों में वारते हैं रसूमात के लिए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें मुनासबत होना लाजमी है। उसके बाद है, अखलाक से महकना ज़माने में ख़त्म है, खुशबू फ़कत बनी है नबातात के लिए। यहाँ ये कहना अखलाक से महकना ज़माने में ख़त्म है, जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं वो मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये आवाम के बीच में जाएगा जब ये शेर, तो वो इसे नहीं समझ पाएंगे। और आप कहेंगे कि तब तो गालिब का शेर भी समझना बहुत मुश्किल है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बताइए, गालिब के इस शेर को समझना क्या मुश्किल है? बहुत आसान है। हाँ, ये अलग बात है कि जो अहले इल्म है वो इसकी तशरीह करेंगे तो वो अलग तरीक़े से करेंगे, वो इसे और तरीक़े से समझेंगे, और जो आम लोग हैं, जो अवाम में से हैं, वो इसे समझेंगे तो अलग तरीक़े से समझेंगे। ये अलग बात है। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, आपका जो ख्याल है उसको अवाम के दरमियान लाया जाए, जाहिर सी बात है एक ही ख्याल होगा। जो आप कहना चाह रहे हैं इसमें ज़ू मानी तो है नहीं कि इसमें कई मानी निकले, तो एक ही ख्याल है। तो इस ख्याल को जब पेश करें तो आप खुद सोचिए कि क्या अवाम तक ये बात पहुंच पाएगी, लोग इसे आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह किया कि मिलती कहाँ है दोस्तों अखलाक की महक, मिलती कहाँ है दोस्तों अखलाक की महक, खुशबू फ़कत बनी है नबातात के लिए। तो इस तरह अगर कहीं आप करते हैं तो ठीक रहता। उसके बाद मक्ता है, फ़ेलुन मोहब्बतों में खुलूस वफ़ा मिला, फ़ेलुन मोहब्बतों में खुलूस वफ़ा मिला, हरगिज़ न लिख कविता मुराआत के लिए। यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि कविता का इस्तेमाल जो हुआ है ये गैर ज़रूरी है?
आपने हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है इसे समझना ज़रूरी है। आपने देखिए ऊपर लिखा है खुलूस वफ़ा और नीचे आपने लिख दिया कविता। कविता में खुलूस वफ़ा की बात नहीं होती है, कविता में प्रेम की बात होती है, कविता में भाईचारे की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है, आत्मनिर्भरता की बात होती है। ये सब कविता का टॉपिक हो सकता है, कविता का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आपने लिखा है ये कविता यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, तो क्यों ना नज़्म को ही लाएं हम। तो इसे मैंने कुछ इस तरह किया कि सच लिखना अपने दौर में फ़ेलुन फजूल है, सच लिखना अपने दौर में फ़ेलुन फजूल है, सब नज़्म लिख रहे हैं मुराआत के लिए। तो इस तरह अगर कहीं करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मुझे जो लगा वो मैंने आपके दरमियान रखा। कमी हो सकती है, बिल्कुल कमी हो सकती है, मेरे बोलने में कमी हो सकती है, मेरे समझाने में कमी हो सकती है, लेकिन मैंने पहले ही वादा किया है कि जो कुछ मुझे आएगा वो आपके दरमियान मैं लाता रहूँगा। तो अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।